This is a video which is very close to my heart. ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों ने आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई, नीट, क्लैट, एनडीए, यूपीएससी ये एग्जाम्स या और जितने भी एग्जाम्स हैं वो देने का प्लान है या तैयारी शुरू कर चुका है बच्चा. दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द पेरेंट्स. यस, अगर आप एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इग्नोर कर सकते हो. दिस इज अ पेरेंट स्पेसिफिक वीडियो. अब मैंने एक चीज़ देखी है इतने सालों में कि जो बच्चे एंट्रेंस क्रैक करते हैं उसमें पेरेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहता है. स्पेशली वी टॉक अबाउट गेटिंग गुड रैंक्स, गुड परसेंटाइल्स. अब अगर आप एक ऐसे पेरेंट हो जो चाहता है शिद्दत से कि मेरे बच्चे का अच्छा रैंक आए, उसको अच्छा कॉलेज मिले, वो अच्छा टॉप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करे, तो ये वीडियो आपके लिए है. अब इंडिया में बहुत बच्चे लाखों की तादाद में डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जिसमें से सिर्फ 1%, 2% बच्चा एग्जाम को क्रैक कर सकता है, कर पाता है. अब ऐसा क्यों है? मेहनत तो ऐसा नहीं कि 100% बच्चा जो एग्जाम दे रहा है वो मेहनत करता है. मेहनत कुछ पार्ट ऑफ बच्चा करता है. अराउंड 50, 60, 70% एस्पिरेंट जो होता है वो पूरी शिद्दत से मेहनत करता है. लेकिन उसमें से भी कितना परसेंट निकलता है? 1 या 2%, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है. अब वो जो बच्चा जो कॉम्पिटिशन क्रैक नहीं कर पाया, अब मैंने अपने पूरे 14 साल के करियर में देखा है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर है, जिनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, उनके बच्चे की प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बढ़ जाती है. इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चों के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है या जो वही टॉपर्स होते हैं जिनके बच्चे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कह रहा, बट कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. एंड आई थिंक every one of you watching the video is a concerned parent. तो अगर हम अपनी कुछ I would say habit से अपने बच्चे की probability increase कर सकें, there's nothing like it. So here are the few 5 to 6 things जो अगर आप अपनी लाइफ में implement करो, बच्चे की competitive exam crack करने की capability drastically increase हो जाएगी. अब सबसे पहला है बी जेन्युइनली इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन. जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है? ध्यान सुनेंगे कि मैं उसकी जर्नी का जेन्युइनली पार्ट हूं. जैसे जब उसके टेस्ट हो रहे हैं कहीं पे भी, स्कूल में, कोचिंग में, जो जिसके लिए वो तैयार कर रहा है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन टेस्टिंग, जो भी आपका जिस भी मोड से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस पॉइंट को डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. उसमें जब भी उसके टेस्ट हो रहे हैं तो आपने उसको इनकरेज करना है. इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनेंगे कि टेस्ट होने के बाद जितने भी मार्क्स आए उसको डिटेल एनालिसिस करें. क्यों आए? अगर बच्चा मान लो जेई की तैयारी कर रहा है तो जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, तो उसमें क्या मार्क्स आए किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस टेस्ट में, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है. टेस्ट एनालिसिस, उसके लिए आपको इनकरेज नहीं करना, आई वुड से फोर्स करना है अगर आप जेन्युइनली इन्वॉल्व होना चाहते हो. टेस्ट एनालिसिस करने के बाद उस एनालिसिस को एक डायरी मेंटेन करनी है. उसको हम बोलेंगे द जर्नी एनालिसिस या द एनालिसिस डायरी. उसमें डेट वाइज उस टेस्ट के बारे में जो हुआ, जो सीखा टेस्ट देने के बाद, जो गलतियां की, उससे जो सीखा, वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं. और मेक श्योर करना है डेट वाइज होगा, हर अगले टेस्ट से पहले उस पिछले टेस्ट के एनालिसिस को पढ़ के जाना है. तो बाय द टाइम जब बच्चा 1 साल 2 साल की प्रिपरेशन करता है थरोली, क्योंकि ये मैराथन है, तो हर टेस्ट के बाद जब वो एनालिसिस को डीपली लिख रहा है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतने स्ट्रॉन्ग इनपुट्स आ गए हैं कि ड्यूरिंग द एग्जाम वो गलती नहीं करेगा. So if you want to be genuinely involved, तो guide them that you have to do the test analysis. सेकंड, इसी के अंदर गाइड देम के अंदर एक पॉइंट आता है कि आपको उनको एनकरेज करना है टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए. अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो टाइम बाउंड है. 3 घंटे का एग्जाम है, 6 घंटे का पेपर ए, पेपर बी है, 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है. अब उस केस में बच्चा क्या करता है? नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है, पूरे 2 साल पढ़ाई कर रहा है, 1 साल पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो टाइम बाउंड नहीं पढ़ता. तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप उसको गाइड करो. टाइम बाउंड पढ़ने का मतलब क्या है कि यार अच्छा तू रोज क्या रेगुलर डेज पे क्या प्रैक्टिस करता है कि मुझे 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं. प्रेशर, टाइम का प्रेशर बोलता है जिसको, बिकॉज वहाँ पे उसकी जंग टाइम के साथ है. वहाँ जंग ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि घर पे वो 10 क्वेश्चन आधा पौना घंटा आराम से लगा के करता है, और वहाँ ऑन एन एवरेज उसको 10 क्वेश्चन 20 मिनट पे करने हैं. तो बहुत जरूरी है कि वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करे.
इसी के अंदर एक पॉइंट आता है कि आप भी उसके साथ इन्वॉल्व हो कि जिस एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहा है कितनी सीट्स हैं, कितने अप्रॉक्सीमेटली बच्चे पेपर देते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जब वो एग्जाम क्रैक होगा। बेसिकली इज दैट हमने मतलब हवा में बात नहीं करनी कि हम खुश हैं कि हमारा बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हम खुश हैं हमारा बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, हम लोगों को बता रहे हैं। लोगों को बताने के बजाय द फोकस शुड बी एक्चुअली हेल्पिंग द किड। वो तभी होगा अब अगर आप जेन्युइनली इन्वॉल्व हो गए उसमें। और इससे एक और चीज़ होगी कि जब आप उसके हार्ट टू हार्ट ट्रांसपेरेंट बात कर रहे हो, उसको पता है कि वो अकेला नहीं है इस जर्नी में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली बच्चा क्यों मार खाता है, बिकॉज उसको ये लगता है कि यार इतना प्रेशर है, ये मेरे से अकेले हैंडल नहीं होगा। और जब एज अ पेरेंट आप उसका प्रेशर हैंडल करना शुरू करते हो, उसको गाइड करना शुरू करते हो, जेन्युइनली इन्वॉल्व होते हो, तो गेम चेंज हो जाती है। ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड इज डेली कॉन्वर्सेशन में टॉक थिंग्स बियॉन्ड एकेडमिक्स। यस, रोज एग्जाम के रिलेटेड, डेट ऑफ एग्जाम के रिलेटेड, 2 साल बाद एग्जाम है, 1 साल के, ऐसी बात रोज नहीं करनी। डेली आपके बच्चे के कुछ ना कुछ डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे। कुछ को क्रिकेट है, कुछ को फुटबॉल है, किसी को एवेंजर्स अच्छे लगते हैं, कोई सुपर हीरो का फैंस है, कोई पेंटिंग करती है बच्चा, या कोई डांस करते हैं। तो उन डेली इंटरेस्ट में बात करो बच्चों से, उन इंटरेस्ट के बारे में बात करो, उससे पूछो कि क्या तू खुश है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे और हफ्ते में 1 बार 2 बार जरूर कैजुअल कॉन्वर्सेशंस करो जो बियॉन्ड एकेडमिक्स होने चाहिए। इनकरेज करो कि वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। रोज आधा पौना घंटा कहीं ना कहीं बाहर जाके वॉक के लिए, डांस के लिए, मे बी जिम के लिए जाएं और पार्टिसिपेट करें फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी से इंसान का स्ट्रेस रिलीज होता है। तो सेकंड पॉइंट था कि उनसे बात करनी है बियॉन्ड एकेडमिक्स। थर्ड पॉइंट आता है कि बी वनरेबल, बी इमोशनल। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको अपनी इमोशनल साइड को दिखाओ। टेल देम दैट यू लव देम, टेल देम दैट इट्स ओके, दैट हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट दो एग्जाम में, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद देखो, रिजल्ट क्या आएगा वो एक आउटकम है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है एफर्ट डालना। हमारे बच्चे के हाथ में कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना। उनको बोलो कि हमारे लिए रिजल्ट एग्जाम क्रैक करने से इंपॉर्टेंट है आपका खुश रहना। वी जस्ट वांट दैट कि आप अपना बेस्ट दो, कंसिस्टेंटली बेस्ट दो, हमें सिर्फ वही चाहिए। तो थर्ड इज, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी वनरेबिलिटी, अपनी इमोशनल साइड दिखाने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा बच्चा है। एग्जाम नहीं डिसाइड करेगा कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यू आर अ वेरी कंसर्न्ड पेरेंट, दैट इज व्हाई यू आर वाचिंग द वीडियो टिल दिस पॉइंट। ठीक है। फोर्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्प देम चूज द राइट गाइडेंस। अब वो गाइडेंस किस फॉर्म में हो सकती है? चूजिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। 90% बच्चा हमारे कंट्री में एक्सटर्नल सपोर्ट लेता है टू क्रैक दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अब अगर मुझे अपने बच्चे के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करना है तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चूज कर रहा हूँ उसकी मैपिंग का मतलब वो मेरे बच्चे के लिए कितना फिट है। जनरली बच्चे यंग एज में उस इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं जहाँ उनके फ्रेंड्स जा रहे हैं, भेज जा। ठीक है, ये गलत है। हमें ये और यहाँ पे आपको एज अ पेरेंट स्ट्रॉन्ग रिसर्च करनी जरूरी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट विजिट करना जरूरी है, रीसेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करना जरूरी है, बैच साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की फोटोज देख के अट्रैक्ट हो जाते हो, बट आप ये नहीं देख रहे वो कितने ज्यादा ब्रांचेस में से कितने, अगर एक इंस्टीट्यूट टोटल इंडिया में 2 लाख बच्चा पढ़ाता है, उसमें से उसकी 1000 सिलेक्शन है, तो आप ये सोचो कि 2 लाख में से 1000 सिलेक्शन है तो बाकी कंसर्न बच्चा कहाँ गया, है ना? तो ये चीजें सोचनी बहुत जरूरी है। सिर्फ मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ जो बहुत ही गलत है कि आज की डेट में ज्यादातर पेरेंट इस चीज पे वरिड हैं कि फीस कहाँ कम है, वो इतना डिस्काउंट दे रहा है। देखो, अगर हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो हमें डिस्काउंट की रेस से बाहर आके क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। फैकल्टी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, रिसेंट बच्चे कितने निकले, डाउट्स का क्या अरेंजमेंट है, मेंटरिंग सिस्टम क्या है, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करने के लिए। और जब आपको लग रहा है कि आपका बच्चा कुछ गलत डिसीजन ले रहा है, वो अपने फ्रेंड्स के पीछे ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, स्टेप डाउन एंड टेल देम नहीं यार, हम वो नहीं चूज करेंगे। मेक देम अंडरस्टैंड कि इट्स अबाउट देयर लाइफ, इट्स अबाउट देयर करियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि शेयर फेलियर स्टोरीज विद देम। जब बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा होता है तो अपने आप पे एक अनड्यू प्रेशर डाल लेता है कि अगर मुझसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे केस में उनसे रियल फेलियर स्टोरीज शेयर करो।
मान लो आपका बच्चा एक आईआईटी का एग्जाम दे रहा है, तो थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च करो कौन से ऐसे लोग थे जो अब फेमस हैं, सक्सेसफुल है, जिन्होंने आईआईटी का एग्जाम दिया था और वो नहीं क्रैक कर पाए थे। ठीक है, या जो भी एग्जाम कोई बच्चा दे रहा है, मे बी नीट का, मे बी यूपीएससी का, मे बी क्लैट का, मे बी कोई भी एसएससी का, कोई भी एग्जाम, एनडीए का, जो बच्चे और लोगों ने भी दिया था इनसे पहले बट वो नहीं क्रैक कर पाए थे लेकिन आज भी कामयाब हैं। इससे ये होगा कि बच्चे को सक्सेस स्टोरीज तो पता है कि एग्जाम क्रैक करने से ये होता है वो होता है, लेकिन ये भी पता लग जाए कि इवेंचुअली एग्जाम सिर्फ एग्जाम है, जीने मरने का सवाल नहीं है, कि बेस्ट देना है सिर्फ, मतलब बच्चों को सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपना सिर्फ बेस्ट देना है। और जब हम उससे रेगुलर फेलियर स्टोरीज शेयर करते हैं तो उसको लगता है कि यार अगर क्रैक नहीं होगा तो ऐसा दुनिया जिंदगी रुक नहीं जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर फेलियर स्टोरीज विद देम। The last point, the sixth point, which is the most important point, is give them the right environment to study, to prepare. अब right environment का मतलब, right माहौल का मतलब ये नहीं है सहूलियत देना, लग्जरी देना कि हमने अपने बच्चे को एसी कमरा दिया हुआ है, कंफर्टेबल चेयर दी हुई है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके बाद पूरी इंडिपेंडेंस है। हम लोगों के टाइम पे तो कुछ भी बेनिफिट्स नहीं थे, फैसिलिटीज नहीं थी, ये लग्जरीज हैं। माहौल का मतलब है घर का वाइब, घर की एनर्जी। अगर घर का माहौल रिलैक्स्ड है कि यार एग्जाम ही है, तैयारी पूरी शिद्दत से कर, तो बच्चे की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर हमारे घर पे एक सफोकेटिंग माहौल है, क्या यार अगर तेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, रोज यही बात कर रहे हैं हम, तेरी तैयारी कैसी है, तो घर में क्या होता है, बच्चे को बैड प्रेशर मिलता है। प्रेशर दो टाइप का है, गुड प्रेशर, बैड प्रेशर। बैड प्रेशर से क्या होता है, बच्चा पैरालाइज हो जाता है, थॉट्स उसके पैरालाइज होते हैं, उसमें हिम्मत नहीं होती, एंग्जाइटी आनी शुरू होती है। और जो गुड प्रेशर होता है वो एक्साइटमेंट देता है, इंस्पिरेशन देता है। तो हमें गुड प्रेशर क्रिएट करना है, उसको वो चीज़ें दिखानी है, विजुअलाइज करानी है कि जब क्लियर हो जाएगा तो ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन तूने सिर्फ अपना बेस्ट देना है। ये बातें नहीं करनी कि यार शर्मा जी के बच्चे का क्लियर हो गया था, आज वो यहाँ है, वर्मा जी के बच्चे का क्लियर नहीं हुआ, वो आज धक्के खा रहा है। शर्मा वर्मा वाली बातें नहीं करनी है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने घर के माहौल को लाइट रखने में होना चाहिए। माहौल रिलैक्स जितना होगा उतना बच्चा अपना बेस्ट दे पाएगा। नहीं तो एग्जाम डे पे वो पैनिक करेगा कि यार व्हाट इफ मेरा क्रैक नहीं होगा। ये थॉट व्हाट इफ मेरा क्रैक नहीं होगा को रिप्लेस करना है व्हाट इफ जब मेरा क्रैक हो जाएगा। सो अभी तक हमने ये 6 पॉइंट देखे जो अभी तक हम, जिससे आप अपने बच्चे की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या क्या 6 पॉइंट्स? बी जेन्युइनली इन्वॉल्व्ड इन देयर जर्नी। सेकंड इज talk about their life interest beyond academics. पढ़ाई के अलावा भी बात करनी है रेगुलर डेज पे। थर्ड इज दैट हेल्प देम चूज द कोचिंग इंस्टीट्यूट वाइजली, जो हमने वीडियो में आई थिंक 5th पॉइंट डिस्कस किया था। देन इज बी वनरेबल एंड इमोशनल। इट्स ओके टू शो योर दैट यू आर ऑल्सो वनरेबल, दैट आप बहुत प्यार करते हो, आप भी प्रेशर फील कर रहे हो। फिफ्थ इज शेयर फेलियर स्टोरीज विद देम। रेगुलरली फेलियर स्टोरीज शेयर करो कि उन बंदों ने एग्जाम दिया था बट उनका क्रैक नहीं हुआ। एंड लास्ट इज दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट गिव देम द राइट एनवायरनमेंट। जब हम उनको राइट एनवायरनमेंट देंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। सो ये 6 पॉइंट्स हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किए। लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। आपके बच्चों को विश यू वे ऑल द बेस्ट टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बट रिमेंबर, a competitive exam is not the life. It's a very small part of a big life. But आप उनको support करते रहिए and thank you so much. I hope I have done justice to what I wanted to talk about. God bless you. See you soon for the next video. Bye bye. Take care.